रोलरों से वो दबा करके और उनके शरीर से खून की पिचकारियां निकलती थी, उनका के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। एक तरफ आजादी के दीवाने क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूज्य बापू शांतिमूलक क्रांति का आलंबन लेकर के अहिंसा और सत्य को, सत्याग्रह को अपना हथियार बना करके जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनका को परास्त करने के लिए पूरे देश को खड़ा कर रहे थे। आज हम पूज्य बापू को प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके तप को, उनकी सत्य निष्ठा को और उनकी राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करते हैं। और सत्याग्रह के बल पर उन्होंने जो बहुत बड़ी शक्ति खड़ी की, उनकी सात्विक शक्ति को प्रणाम करते हुए आज के योग सत्र की हम शुरुआत करेंगे। आज के योग सत्र में प्रथम हम व्यायाम करेंगे और वो व्यायाम हर दिन करना है। व्यायाम से हमारा शरीर बलवान होता है। चिकित्सा विज्ञान का यह निष्कर्ष है कि 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम कर लिया जाए तो जीवन में रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं। आप स्वस्थ बनेंगे, आप सुंदर बनेंगे, आपका आरोग्य बढ़ने के साथ साथ आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, सृजनात्मकता, सकारात्मकता, गुणात्मकता बढ़ेगी। ज्यादा हेल्दी होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने जीवन पर पूरा अपना नियंत्रण होना चाहिए। व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हमारा शरीर सधेगा, शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। और जब शरीर, मन, विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा होगा। जैसा विचार होता है वैसी ही हमारी दृष्टि होती है, वैसी हमारी वाणी होती है, वैसी बातें हम सुनते हैं जैसा हमारा विचार होता है। सबके मूल में विचार है। तो योग से शरीर, मन, विचार अच्छे होंगे। शरीर, मन, विचार अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। योग करेंगे, सुबह अच्छी होगी, सुबह अच्छी होगी तो दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो पूरा जीवन अच्छा होगा। योग से व्यक्ति अच्छा होगा तो घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, आपस में सद्व्यवहार करेंगे, आपस में प्यार करेंगे, एक दूसरे को दिल से ज्यादा चाहेंगे, अपने से ज्यादा चाहेंगे, अपने प्राणों से ज्यादा चाहेंगे। घर अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, समाज और राष्ट्र अच्छा होगा। ये भारत ऋषियों का भारत बनेगा। हम सबके भीतर ऋषियों की ही जीन्स हैं। हम ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, हम ईश्वर पुत्र हैं। ईश्वर पुत्र कौन होता है? महात्मा गांधी जी का एक बहुत प्रिय भजन था और गाते थे उसको बार बार। वैष्णव जन तो गुजराती में है। મને गुजराती आवड़े છે એટલે તમને થોડુંક પહેલા बताવીશ। आपको भी समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? गुजराती में ही भजन है। मुझे गुजराती आती है इसलिए थोड़ा सा आपको उसका भाव समझा देता हूं। और मुझे लगता है आपका स्वभाव, आपका जीवन भी ऐसा ही बनेगा। हम भगवान के संतान है ना। ईश्वर, खुदा, अल्लाह, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम। ऋषिदानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम उल्लास में 100 से ज्यादा ईश्वर के नाम कहे और फिर कहा ये नाम तो सिंधु में बिंदु के समान है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हम हजारों नाम पढ़ते हैं। तो खुदा, ईश्वर, अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो अकाल पुरुष, वाहे गुरु परमात्मा, उसके हम हैं संतान। तो हम कैसे होने चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। दूसरों का दुख देखे तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए उसके भीतर करुणा जागनी चाहिए। यही योग भी कहता, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा। मन अभिमान न आवे, मन में अभिमान न आए। सकल लोक में सबनु वंदे, सब की वंदना करे कि सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं। निंदा ना करे केणी रे, किसी की निंदा ना करे। वाच काच में मन निश्चल राखे, वाणी और मन जिसका पवित्र हो, ऐसी व्यक्ति को धन्य है। धन धन जननी थे। समदृष्टि ने तृष्णा राखी, समदृष्टि और तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जने मातरे, मातृवत परधारिश पर विश्वलोष्ठवत। दूसरे के धन को मिट्टी के समान जानना और मां बहन बेटियों में अपनी ही मां बहन बेटी का स्वरूप देखना। पर स्त्री जने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, जो एक बार भी झूठ न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे, जो दूसरे के
धन की ओर दृष्टि निगाहें नहीं रखता, मोह माया व्यापे नहीं जेने, ये तो सबको पता ही है। दृढ़ वैराग्य जन मन मेरे, ओम नाम सुताली लागी सकल तीर्थ तेरा, तेरा तेरा तन मारे, सब कुछ तेरे भीतर है। आओ इसी संकल्प के साथ, जब मैंने कहा पूज्य बापू को बहुत प्रिय था, इसी संकल्प के साथ आपको योगाभ्यास कराते, व्यायाम कराते, आपको बलवान भी बनाते हैं। चलो खड़े हो जाएंगे। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की, सब ऋषियों की, सब संतों की, सब वीरों की। तो चलो शुरू कर दो। सब जन तो तेरे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। भस्त्रिका कर लो ना। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जो मेहनत करके ना कमाया जाए, हराम का पैसा, चोरी का पैसा, गद्दारी का पैसा, हेराफेरी करके लूटना, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। हम लोग सोचते हैं ये भ्रष्टाचार क्या? अरे भ्रष्टाचार का मतलब ही है रिश्वत लेना। अब तुम सरकारी कर्मचारी हो, संवैधानिक पदों पर बैठे हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर उच्च पदों पर बैठे हो, तो तुम इसके लिए गवर्नमेंट के वेतन नहीं देती? आजकल चाहे सारे देश में दरिद्रता फैली हो, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों की किसी की भी तनख्वाह कम नहीं है। तो भाई फिर तुम ये ऊपर से रिश्वतखोरी क्यों करते हो? जो भी रिश्वतखोरी करता है वो देश का गद्दार है, वो चोर है, वो नीच है, वो पापी है, वो असुर है, वो राक्षस है, वो रावण है, वो कंस है। तो जो मेहनत नहीं की वो तुम्हें पाने का क्या अधिकार है? तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी तनख्वाह तुमको मिल रही है ना, फिर ऊपर से पैसे क्यों लेते हो? बिना दाम के कोई काम बोलो नहीं होता, ये सत्य। चलो कपालभाति कर लो। तो रिश्वतखोरी करके, टैक्स की चोरी करके, विकास का पैसा लूट के, गरीबों के हिस्से का धन लूट करके, गरीब बच्चों की पढ़ाई का, गरीब आदमी के इलाज का, गरीबों के अनाज का पैसा। आपने सोचा ना, सुना है ना अनाज घोटाला, आपने सुना है ना एजुकेशन घोटाला, आपने सुना है ना दवा घोटाला। बजट बनता है गरीब लोगों की दवाई लाने के नाम पर, है ना? बजट किसके नाम पर बनता है? गरीब लोगों की दवाई के नाम पर, है ना? तो भाई बहनों, वो सब दवाई का बजट बना के, पढ़ाई का बजट बना करके, गरीबों के अनाज का बजट बना करके लूट लेते, किसानों के नाम का बजट बना करके, यूरिया घोटाला। फिर अब बताओ, ए राजा ने कोई मेहनत की क्या? क्या किया? ऐसा एक पेपर था, उस पेपर के ऊपर टाटा को दे दिया राडिया के, क्या बोले इनको, ये सब बड़े बड़े घराने हम अब तक समझते थे कि बड़े साहूकार हैं, इनमें भी बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं बड़े बड़े घरानों में। ये जो ठीक ठाक लोग हैं ना, ये बेचारे या तो गरीब लोग ठीक हैं, या मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। ऊपर वालों से तो भगवान ही बचाए, ऊपर वालों से तो ऊपर वाला ही बचाए। सच बता रहा हूं, ये सब अंदर अंदर क्या क्या चलता है, और ये सारी चीजें तो बाहर ही नहीं आने देते। जिस दिन भारत के इन जिनको हम तथाकथित बड़े लोग बोलते हैं, इनके
पूरे चरित्र लोगों के सामने आ जाएंगे, उस दिन तो लोग इनके ऊपर थूकेगा, इनके ऊपर पत्थर फेंकेगा, इनको गालियां देगा, इनको सड़कों पर नहीं